दिनेश किवर न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ बांग्लादेश में, तो जो सिंगल वीमेन वहाँ जो काम करती हैं या पढ़ती हैं कॉलेज में आकर, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम अपने प्रोग्राम पे इकोनॉमिक मैटर्स उठाते हैं, कई बार सोशल मैटर्स उठाते हैं, जो नॉर्मली लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल थोड़ा सा सेंसेशनल मैटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है। हम लोग सेंसेशनल तो कुछ देते नहीं हैं, तो वी डू द एनालिसिस ऑफ सीरियस न्यूज़। इसलिए बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि आपके जो व्यूअर्स हैं थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी। द क्वालिटी ऑफ व्यूअर्स आर वेरी गुड, सो इन दैट वे वी डू नॉट प्रोवाइड द सेंसेशनल न्यूज़ इन दैट मैनर। तो वी आर बेसिकली सीरियस चैनल, तो लोग उसमें यकीन करते हैं, दैट्स वाई द पीपल लाइक इट आल्सो। और एक बात कर रहे थे, जो सिंगल वुमेन है उसमें वर्किंग वुमेन भी हैं और जो स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से, उनके लिए हॉस्टल की बहुत प्रॉब्लम हो गई ढाका के अंदर। देखा जाए तो सिंगल वुमेन के लिए हॉस्टल्स का क्राइसिस पहले से ही था, ये और बढ़ गया। इसमें स्टूडेंट्स भी थे और जो इंडस्ट्री में जो काम कर रही थी लेडीज़, वो भी थी। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स पिछले 3-4-5 महीने में बंद हो गए। उनके पास इतने किराए के पैसे नहीं थे ओनर को दे सके, और बहुत बड़ी संख्या में ये पूरे के पूरे सिटी के अंदर हॉस्टल्स थे ढाका के अंदर, जो कि डिमांड को फीड करते थे। अब जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम दिया है, चूँकि वो वहाँ से लॉकडाउन में निकल गई अपने हॉस्टल से और अब वापस आई हैं, तो वो हॉस्टल ही बिजनेस से बाहर हो गया, यानी कि हॉस्टल खुला ही नहीं। और अब कंडीशन ये हो गई है कि उनको रहने को कोई भी जगह नहीं है, और ये दिक्कत हज़ारों जो सिंगल वीमेन है उनको फेस करना पड़ रहा है। हॉस्टल ओनर्स एसोसिएशन है वहाँ पर, उनका कहना है कि 50% लोग तो शायद वापस ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो बीच में 4-5 महीने किराया दे नहीं पाए, और जिसकी वजह से किराया नहीं दे पाए तो वो उनके हाथ से वो एकोमोडेशन निकल गई है। और डिपार्टमेंट ऑफ विमेन अफेयर्स जो हैं बांग्लादेश का, उनका कहना ये है कि करीब करीब काफ़ी उनके पास भी हॉस्टल्स हैं वर्किंग वुमेन के, नील खेत में, मीरपुर में, खिलगांव में, लेकिन वहाँ पे मुश्किल से 900 लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है, और जबकि हॉस्टल जिनको चाहिए वो हज़ारों में हैं। तो ये थोड़ी बहुत समस्या आ रही है। और लेबर सर्वे के जो फिगर्स हैं बांग्लादेश के, वो बताते हैं करीब करीब 44 लाख लेडीज़ वीमेन जो है काम करती हैं अर्बन एरियाज़ में हैं, जिसमें ढाका भी है और बाकी सिटीज़ भी हैं। और बहुत इनमें से स्टूडेंट्स भी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, कई सिंगल भी हैं। अब वो रहेंगी कहाँ पे अगर वो आउट स्टेशन से आती हैं, दूसरी सिटी से ढाका में पढ़ने के लिए आती हैं, काम करने के लिए आती हैं, तो ये वर्किंग हॉस्टल्स थे जो उनके काम आते थे, अब वो है नहीं। तो लॉकडाउन के बाद अब सारे हॉस्टल तो खुलेंगे नहीं, कई तो परमानेंटली बंद हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम पैदा हो गई है। वक्त तो लगेगा, लेकिन ये सिंगल वुमेन भी अभी हेल्पलेस हैं। तो ये सरकार इनके लिए कुछ करे इमीडिएटली, कुछ इमरजेंसी के तौर पे, तो कुछ उनको मदद मिल सके। अदरवाइज़ तो हालात तो थोड़े उनके लिए बहुत नाशाद हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ पे उन्हें किराए को जगह मिलेगी। दिक्कत तो बहुत बड़ी है। आप लोग भी सोचिएगा इस बारे में। हम लोग कोई ना कोई एक ऐसी समस्या, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उठाते हैं जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।